सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है और रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने के लिए कहा गया है। माना जाता है कि रोजाना गाय को रोटी खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा मिलती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही कई तरह के दोषों समस्याओं से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में गाय को मां के समान माना गया है। गाय को पवित्र मानने के साथ ही गौ माता की पूजा की जाती है और पूर्ण सम्मान दिया जाता है। गाय के दूध के साथ साथ गोमूत्र और गाय के गोबर गोमय का भी विशेष महत्व है। ऐसे में भारतीय ज्योतिष परंपरा में भी माना गया है कि गाय से सभी देवताओं का वास होता है और गाय से जुड़े कुछ ज्योतिष उपाय करने से जीवन में आने वाली विपत्तियों को दूर किया जा सकता है। वास्तु एक्सपर्ट चैतन्य मलतारे के मुताबिक गाय को रोटी खिलाने से कई रोग दोष दूर होते हैं, बल्कि परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। यही कारण है कि हिंदू परिवारों में किचन में सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनाने की परंपरा रही है। वास्तु एक्सपर्ट चैतन्य मलतारे के मुताबिक सप्ताह में इन 3 दिनों में गाय को रोटी जरूर खिलाना चाहिए, जिससे शुभ फल मिलता है। रविवार को खिलाएं गाय को रोटी। वास्तु के मुताबिक रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाने से अशांत ग्रहों का दोष कम होता है। रविवार को गाय को रोटी खिलाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य दोष हैं, तो उसका असर कम हो जाता है। शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। गुरुवार भी शुभ दिन। गाय को रोटी खिलाने के लिए गुरुवार का दिन भी शुभ माना जाता है। वास्तु के मुताबिक गुरुवार को गाय को रोटी खिलाने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार का संबंध बृहस्पति भगवान से होता है। जातक के कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। दूर करें शनि दोष। वास्तु के मुताबिक यदि किसी जातक की कुंडली में शनि दोष है, तो शनिवार को गाय को रोटी जरूर खिलाना चाहिए। शनिवार को गाय को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि काली गाय को रोटी खिलाई जाए तो ज्यादा लाभ ज्यादा मिलता है। गाय को इस समय खिलाएंगे रोटी तो दूर होंगी सारी परेशानियां। जाने क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। मान्यता है कि गाय की सेवा से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी तरह कष्ट दूर हो जाते हैं। इससे घर की गरीबी दूर होती है और संपन्नता आती है। आइए जानते हैं गाय को रोटी खिलाने के उपाय। सनातन धर्म में गाय को परब्रह्म का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गाय में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का निवास रहता है। गाय की सेवा मात्र से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हर संकट को दूर कर देते हैं। गाय की सेवा से घर में खुशियां आती हैं और आप धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार गाय को रोटी खिलाने मात्र से ही दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। ज्योतिष के मुताबिक अगर आप सही समय पर गौमाता को सिर्फ एक रोटी ही खिला दें तो उसका भी फल मिलता है। हर तरह के कष्ट मिट जाते हैं और सुख शांति आती है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय को रोटी पूरे दिन में विशेष मुहूर्त में खिलानी चाहिए। अगर आप इस मुहूर्त में गाय को रोटी खिलाते हैं तो चाहे कैसी ही समस्या क्यों न हो दूर हो जाती है। आइए जानते हैं गाय को रोटी खिलाने का सही समय। राहु खराब होने से जीवन में दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। संतान का सुख नहीं मिलता है और परिवार में विपदाएं आती रहती हैं। गरीबी छोड़कर नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में दोपहर 12 बजे 7 अलग अलग तरह का अनाज को पीसकर उसकी रोटी या जौ और ज्वार से बने आटे की रोटी काली गाय को खिलाएं दो।
गौशाला में से किसी एक गाय की जिम्मेदारी उठाने से भी कई तरह के संकट दूर हो जाते हैं। 3, अगर कुंडली में सूर्य निर्बल है तो आप रोजाना गाय को साबुत गेहूं खिलाएं, इसके आपका सूर्य मजबूत होगा और बाकी के 9 ग्रहों की स्थिति भी अच्छी होगी। 4, सुबह सुबह गाय के दूध से बना मक्खन खाने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। इससे राहु और शनि की वजह से कमजोर हुआ चंद्रमा अशुभ फल नहीं देता है। 5, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो रात को सोने से पहले गाय का गुनगुना दूध पिएं और सुबह गाय के दूध से बना मक्खन खाएं। 6, अगर गुरु की दशा खराब या कमजोर है तो गाय की सेवा और दर्शन से ही वह बलशाली हो जाता है। 7, कुंडली में शनि अशुभ हो या 7.5 या ढैया चल रही है तो काला तिल या उड़द पीसकर गेहूं के आटे में मिलाकर गाय को रोटी बनाकर खिलाना चाहिए। यदि काली गाय को रोटी खिलाई जाए तो ज्यादा लाभ ज्यादा मिलता है। वास्तु के मुताबिक रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाने से अशांत ग्रहों का दोष कम होता है। आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था, लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है, ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफेद, यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर 2-2 रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम 2-2 रंग पाकर बड़े खुश होगे। इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो 2 ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश कौन है यह तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं।
दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।